नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष गुप्त नवरात्रि के शुभारंभ पर गुप्त नवरात्रि की कथा, पूजा विधि और महत्व प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार साल भर में 4 बार नवरात्रि आते हैं। चैत्र और आश्विन मास के नवरात्रि के बारे में सभी जानते हैं और देवी भगवती की उपासना भी करते हैं, लेकिन माघ और आषाढ़ मास के नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इन दिनों में माँ दुर्गा की गुप्त रूप से आराधना की जाती है। एक प्रचलित कथा के अनुसार एक समय श्रृंगी ऋषि अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए एक नगर में पधारे। जब वह भक्त जनों को दर्शन दे रहे थे, तभी उस भीड़ में से एक परेशान दुखियारी स्त्री निकलकर श्रृंगी ऋषि के सामने आई और अपनी व्यथा श्रृंगी ऋषि को सुनाने लगी। उसने कहा, हे मुनिवर, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे पति हमेशा बुरे कर्मों से घिरे रहते हैं। इसी कारण मैं पूजा पाठ नहीं कर पाती। वह धर्म से संबंधित किसी भी कार्य में मेरा साथ नहीं देते और ना ही मुझे करने देते हैं। वह दान के लिए निकाला हुआ अन्न भी किसी को देने नहीं देते। वह मांस और मदिरा का सेवन करते हैं, जुआ खेलते हैं। उनके ऐसे दुष्कर्मों के कारण मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन मैं माँ दुर्गा की परम भक्त हूँ और उनकी पूजा करना चाहती हूँ और पूरे भक्ति भाव से अपने परिवार के इन कर्मों को सुधारना चाहती हूँ। श्रृंगी ऋषि उस स्त्री की बातें सुनकर उसके मनोभावों को जानकर प्रसन्न होते हैं और उसे उपाय बताते हुए कहते हैं कि वसंत और शरद ऋतु के नवरात्रों को तो हर कोई जानता है, लेकिन माघ और आषाढ़ मास के नवरात्रों को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। माँ दुर्गा की आराधना इन 9 दिनों में गुप्त रूप से की जाती है। जिस प्रकार प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों का पूजन होता है, उसी प्रकार गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। श्रृंगी ऋषि के ऐसा कहने पर उस स्त्री ने पूछा, हे मुनिवर, कृपा करके बताएं कि यह 10 महाविद्याएं क्या हैं? उस स्त्री की जिज्ञासा को देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, 10 महाविद्याएं देवी सती के 10 रूप हैं। जब शिव और सती का विवाह हुआ, तब सती के पिता प्रजापति दक्ष इस विवाह से खुश नहीं थे। उन्होंने भगवान शिव का अपमान करने के उद्देश्य से एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन अपने जमाता भगवान शंकर और पुत्री सती को बुलावा नहीं भेजा। जब सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला, तो उन्होंने यज्ञ में जाने की जिद की, जिसे भगवान शिव ने अनसुना कर दिया। इस पर सती ने स्वयं को एक भयानक रूप में परिवर्तित कर लिया, जिसे देख भगवान शिव भागने के लिए उद्यत हुए। अपने पति को डरा हुआ जानकर माता सती उन्हें रोकने लगी, तो शिव भगवान जिस भी दिशा में गए, वहां पर माता सती का एक अन्य विग्रह प्रकट होकर उन्हें रोकने लगा। तब हार कर भगवान शिव सती के सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने सती से पूछा, यह कौन है? तब सती ने कहा, ये मेरे ही 10 रूप हैं। आपके सामने खड़ी हुई यह विद्या कृष्ण रंग की महाकाली है। इनके ऊपर नीले रंग की तारा है, पश्चिम में छिन्नमस्तिका है और बाईं ओर भुवनेश्वरी, पीठ के पीछे बगलामुखी, पूर्व दक्षिण में धूमावती, दक्षिण पश्चिम में त्रिपुर सुंदरी, पश्चिम उत्तर में मातंगी तथा उत्तर पूर्व में षोडशी हैं और मैं खुद भैरवी के रूप में अभय दान देने के लिए आपके सामने खड़ी हूँ। यही 10 महाविद्याएं 10 शक्ति स्वरूप हैं। बाद में माता ने अपनी इन्हीं शक्तियों का उपयोग दैत्यों और राक्षसों का वध करने के लिए किया। माता के इन्हीं गुप्त रूपों की पूजा के कारण इन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। श्रृंगी ऋषि ने यह भी बताया कि यदि लोभी, कामी, व्यसनी
मांसाहारी अथवा पूजा पाठ ना करने वाला व्यक्ति गुप्त नवरात्रि में देवी की पूजा करता है तो उसके जन्म जन्मांतर के सभी पाप माफ हो जाते हैं। श्रृंगी ऋषि से यह सब जानकर वह स्त्री अपने घर चली गई और जब गुप्त नवरात्रि शुरू हुए तब उसने श्रृंगी ऋषि द्वारा बताए गए उपायों से विधि पूर्वक देवी दुर्गा की गुप्त रूप से पूजा की, जिसके प्रभाव से उसका पापी पति धर्म के रास्ते पर चलने लगा और उसके परिवार में सुख शांति रहने लगी। इस प्रकार गुप्त नवरात्रि की कथा पूर्ण हुई। बोलो जयकारा महामाई दा, बोल साचे दरबार की जय। आइए अब जानते हैं गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि। ओम ऐं ह्रीं क्लीं 10 गुणात्मिकाय चामुंडाय प्रसीद प्रसीद दुर्गा देव्यै नमः। गुप्त नवरात्रि में पहले दिन घट की स्थापना की जाती है। घट की स्थापना के लिए उसमें 7 प्रकार के अनाज डालकर उस पर आम के पत्ते रखकर ऊपर नारियल रखा जाता है। घट की स्थापना करने के बाद अखंड ज्योत जलाई जाती है और गुप्त नवरात्रि में विशेष रूप से माता की पूजा रात में की जाती है। पूरे विधि विधान से पूजा करने के बाद अष्टमी और नवमी तिथि के दिन कन्याओं को भोजन करवाया जाता है और उन्हें दक्षिणा देकर विदा किया जाता है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन मां काली की पूजा की जाती है, जिससे किसी भी बीमारी या अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है। और दूसरे दिन तारा रानी की पूजा की जाती है, जो हमें तीव्र बुद्धि और रचनात्मक शक्ति प्रदान करती है। गुप्त नवरात्रि में तीसरे दिन त्रिपुरा सुंदरी मां की पूजा की जाती है। अगर कोई भी काम ऐसा है जो पूरा ही नहीं हो रहा तो त्रिपुरा सुंदरी मां की पूजा करने से उसमें सफलता मिलती है। गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन मां भुवनेश्वरी की पूजा की जाती है, जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती हैं। और 5वें दिन छिन्न मस्तिका माता की आराधना की जाती है, जिनकी साधना से सभी प्रकार के रोजगार संबंधी मसले दूर हो जाते हैं। 6ठे दिन त्रिपुर भैरवी मां की आराधना करके विवाह में आ रही बाधाओं से मुक्ति मिलती है। 7वें दिन बुरी नजर, तंत्र मंत्र, जादू टोने, भूत प्रेत आदि से छुटकारा पाने के लिए मां धूमावती को प्रसन्न किया जाता है। और 8वीं महाविद्या बगलामुखी को खुश करके किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। और 9वीं महाविद्या मातंगी देवी घर गृहस्थी से जुड़ी हुई हर प्रकार की परेशानी का उपाय बताती हैं। 10वीं महाविद्या कमला देवी हैं। ये धन और सुंदरता की देवी हैं। इनकी साधना से सभी प्रकार के भौतिक सुखों और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ओम दुर्गा देव्ये नमः। जय माता दी। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में मां का जयकारा अवश्य लगाएं। जय माता दी।